हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका आपके यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद विकास में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए यूपी पॉलिटेक्निक के फोर्थ सेमेस्टर के कम्युनिकेशन स्किल सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर आए हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि आपका पेपर जो है कैसा आता है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स कितने नंबर के पूछे जाते हैं और कौन सा मतलब जो हमारा टॉपिक है वो कितने नंबर का वेटेज लेके चल रहा है और आपके लेटर्स वगैरह कैसे कैसे आते हैं, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम अगर बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो उसमें क्या होता है, सुटेबल प्रीपोजिशन को फिल करना होता है। ठीक है दोस्तों, सुटेबल प्रीपोजिशन में जो हमारा पहला क्वेश्चन था, तो इसमें क्या क्वेश्चन था, नो कंट्री शुड इंटरफियर द इंटरनल अफेयर्स इन अदर कंट्री। अब इसमें बीच में प्रीपोजिशन फिल करना है। ये आपको कितने नंबर का वेटेज रहता है, सबसे पहले चलिए वेटेज की बात करते हैं। तो ये जो प्रीपोजिशन हमारा एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है और चार क्वेश्चन आए, यानी कि 4 नंबर का टोटल आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टू जो रहता है वो क्या रहता है, अंडरलाइन क्या बोलते हैं, फ्रेमिंग क्वेश्चन का होता है। ठीक, अंडरलाइन पार्ट को क्या करना है, क्वेश्चन को फ्रेम करना है। ठीक है, हरीश बॉट अ न्यू शर्ट, ये भी क्या बोलते हैं, मतलब जो दोस्तों 4 क्वेश्चन आते हैं एक नंबर के, यानी कि 4 मार्क्स का ये हो गया फ्रेमिंग क्वेश्चन से। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है, क्या आता है, कंजक्शन का सुटेबल से फिल करना, मतलब सुटेबल कंजक्शन को बीच में यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन एक नंबर का, यानी टोटल 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होगा। ठीक, उसके बाद में क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द गिवन ब्रैकेट। गिवन ब्रैकेट में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को ब्लैंक्स में फिल करना है, क्या, सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब के सुटेबल फॉर्म को फिल करना है। एक क्वेश्चन एक नंबर का, टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन ये हो गए आपके। ठीक, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहने वाला है, हमारा जो अनसीन पैसेज का रहने वाला है। ठीक, अनसीन पैसेज टोटल देखते हैं कितने नंबर का आता है। तो यहाँ पर दोस्तों अनसीन पैसेज का एक क्वेश्चन हो गया 2 मार्क्स का, दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि 8 नंबर ये हो गए। और प्लस क्या बोलते हैं, गिवन वर्ड्स का जो है मतलब टोटल मान के चलिए कि आपको कंप्रीहेंशन जो आता है, अनसीन पैसेज जो आता है वो टोटल 10 मार्क्स का आता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा रहने वाला है, सिनोनिम्स पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स आपके एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यानी कि 2 मार्क का पूछा जाता है और एंटोनियम भी आपका 2 ही मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद में आते हैं इंपॉर्टेंट हमारा जो पार्ट रहता है राइटिंग वाला, उसमें जब क्या बोलते हैं, जो हमारे मैक्सिमम मार्क्स को कवर करके रखता है। जैसे कि हमारा जो एक लेटर हो गया, देखिए यहाँ पर क्या एक लेटर आया हुआ था, राइट अ लेटर टू द ब्रांच मैनेजर ऑफ योर बैंक रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू अ चेकबुक फॉर ट्रांजेक्शन के लिए उनसे चेकबुक मांगने के लिए क्या करना है, आपको एक ब्रांच मैनेजर को लेटर लिखना है। तो ये आपका 7 नंबर का हो गया। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ड्राफ्ट अ कंप्लेंट लेटर रिगार्डिंग द डिले ऑफ डिलीवरी ऑफ द ड्रेस मेल मटेरियल, यानी कि आपको ड्रेस मटेरियल की जो है मतलब ये एक प्रकार का ये बिजनेस लेटर है और ये क्या है आपका फॉर्मल लेटर है। ठीक, फॉर्मल या बिजनेस में से कोई एक करना था, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक, राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ द इंडियन ऑयल कंपनी फॉर योर रीजन आस्किंग हिम टू स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द डीलर्स इन द गैस सिलेंडर टू दियर इरेगुलर सप्लाई। ठीक, इसमें क्या बोलते हैं, ये भी कंप्लेन लेटर हो गया एक प्रकार का। और ये क्या बोलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, कंप्लेनिंग अबाउट द लो क्वालिटी गुड सप्लाई टू द देम। ठीक, तो ये भी दोनों मतलब मेरी समझ लीजिए कि आप 7 मार्क्स के ये दोनों क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा और क्या क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन क्या होने वाला, राइट इन्फॉर्मेशन शुड यू इंक्लूड इन अ मीटिंग एजेंडा। ठीक, इसके एजेंडा लिखना है। ठीक, उसके बाद में क्या है, राइट एन एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट सेक्रेटरी इन अ रिपोर्टेड कंपनी। ठीक, ये हो गए आपके टोटल। तो आप मान के चलिए कि ये सब आपका जो है, आप मतलब हर एक पार्ट से, जो आपका सिलेबस का हर एक पार्ट है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा ये पेपर भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इसमें रिपीटेड होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। एक बार आप देख के जाएंगे तो वहाँ पर आराम से कर लेंगे। ठीक, नो कंट्री शुड इंटरफियर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ एन अदर कंट्री। यहाँ पर पहले इन होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक, मोहन हैज़ बीन एक्यूज्ड, क्या होगा, मोहन हैज़ बीन एक्यूज्ड। एक्यूज्ड के साथ हमेशा क्या यूज होता है दोस्तों, एक्यूज्ड के साथ याद रखिएगा ऑफ का यूज होता है, एक्यूज्ड ऑफ यूज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, ही इज जूनियर टू मी इन द सर्विस। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, जूनियर टू मी इन द सर्विस। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में दोस्तों क्या बोलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या, ही ऑलवेज बोस्ट। बोस्ट के साथ में क्या क्या यूज होगा यहाँ पर, ऑफ, बोस्ट ऑफ हिज सैलरी। वो हिज हाई कनेक्शन, वो अपने हाई कनेक्शन पे हमेशा क्या करता है, इतराता रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या होगा, हरीश बॉट अ न्यू शर्ट। अब हरीश बॉट अ न्यू शर्ट में क्या हो जाएगा, व्हाट हरीश हैड, मतलब हरीश बॉट, देखो ये किसमें है, प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट में। ठीक, बॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो व्हाट डिड हरीश बॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट डिड हरीश बॉट, ये हो जाएगा। ठीक, ममता हैज़ बीन लिविंग इन द सिटी फॉर 10 ईयर्स। ठीक, ममता क्या है, इस सिटी में 10 साल से रह रही है, तो ममता इसमें कब से रह रही है। ठीक, हाउ लॉन्ग एगो ममता हैज़ बिन लिविंग इन दिस सिटी, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन इसका। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा आता है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो इसमें क्या हो जाएगा, वाई ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हो माई अंकल लिव्स इन आगरा, वेयर माई अंकल लिव्स ना, वेयर डज माई अंकल लिव्स, इसमें क्या हो जाएगा, वेयर डज माई अंकल लिव्स। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट आता है, राम आज सीता सी लव्ड हिम।
यहाँ पर दोस्तों तो थोड़ा टिपिकल है, लेकिन यहाँ पर आराम से आप वाई लिख सकते हैं, ठीक है। वाई यहाँ पर लिख सकते हैं, राम आज सीता वाई शी लव्स हिम, ठीक। उसके बाद में आता है ही विल नॉट कम यू हैव ऑफेंड हिम, सी विल नॉट कम बिकॉज यू हैव ऑफेंड हिम। या फिर देखिए कंडीशन के हिसाब से प्रीपोजिशंस लगते हैं, वो कंजक्शंस वगैरह यहाँ पर लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, व्हेन आई वेंट टू सी हिम ही वॉज आउट, ठीक। ही नेवर बी देयर, इसमें आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद में इफ़ माई फादर गिव सेंड मी मोर मनी दिस टाइम आई विल बाई अ न्यू कोट, ठीक। उसके बाद में क्या हो जाएगा, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि जो है डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, ठीक। न्यूटन डिस्कवर्ड हो जाएगा, यहाँ पर न्यूटन डिस्कवर्ड हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में आगे वाले क्वेश्चंस आप आराम से यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। स्ट्रेंज का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑड हो जाएगा। और स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, अलग सा जो मतलब अलग जिसकी हैबिट्स हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक। प्रिवेंट का क्या होता है, रोकथाम करना किसी भी चीज़ से, हाँ। उसके बाद में डेफिनेट का क्या हो जाएगी, इंडेफिनिट हो जाएगी। इन्वायरमेंट का क्या हो जाएगा, सॉरोनेस हो जाएगी, ठीक। तो ये सब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाएंगे, बाकी आपको पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।